हेलो फ्रेंड्स, रिजवानी सक्सेस क्लब में वंस अगेन आपका स्वागत है। आज बेसिक इंग्लिश का दूसरा दिन है। आज हम एक नया चीज़ सीखेंगे। इसके पहले मैं सिखा चुका हूँ आपको कि जो लेटर और वर्ड्स एंड सेंटेंस जो तीन तरह के होते हैं, लेटर्स का क्या पार्ट्स होता है, जैसे वोवेल और कॉन्सोनेंट, इनको साउंड के इस पे विभाजित किया जाता है और ये लेटर से हमारा वर्ड्स बनते हैं, वोवेल और कॉन्सोनेंट मिलकर हमारा वर्ड्स बनते हैं और वर्ड्स से हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स सेंटेंस कहलाता है। तो आज अगर आपने हमारा पहला ये चीज़ की जानकारी नहीं है तो आप जाके प्लीज़ हमारा पहला वीडियो जाके देख सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ टाइप ऑफ सेंटेंस। सबसे पहले सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं कि सेंटेंस कितने तरह का होता है। पहला सेंटेंस मैंने लिखा असर्टिव सेंटेंसेज। असर्टिव सेंटेंस मतलब जिसको सकारात्मक वाक्य का बोला जाता है। जनरली यही सेंटेंस ज़्यादातर यूज होता है, जैसे मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं खुश हूँ। तो इसका एग्जाम्पल मैंने देखिए, ये सब सारे चीज़ असर्टिव सेंटेंस के अंदर में आते हैं। जैसे देखा मैं अमीर हूँ, इसका आई एम रिच हो गया, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मतलब नोट, निषेध, मनाही होती है, उस चीज़ को हम निगेटिव सेंटेंस के अंदर में रखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मैं अमीर नहीं हूँ, आई एम नॉट रिच। मैं गरीब नहीं हूँ, आई एम नॉट पुअर। मैं खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी। इस तरह के सेंटेंसेस जितने सारे आते हैं वो सब निगेटिव सेंटेंसेज आते हैं। जो असर्टिव सेंटेंस में अगर नोट नोन लग जाता है तो वो असर्टिव सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा चीज है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होती है कि जैसे कोई क्वेश्चन किया जाता है तो उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे यहाँ पे है क्या मैं अमीर हूँ, एम आई रिच। क्या तुम गरीब हो, आर यू पुअर। इस तरह के सारे सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते कैसे हैं इसके लिए मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो तरह का होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जिसका जवाब अगर हम हाँ ना में दे देते हैं तो उसको डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। लेकिन एक और चीज़ होती है कि जिसका जवाब उत्तर देने के लिए हमको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है तो उसको WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, मैं क्यों अमीर हूँ, मैं क्यों गरीब हूँ। तो इस तरह का जो भी सेंटेंसेज आती है तो उसको WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए वाई एम आई रिच। अब इसका फॉर्म कैसे होता है, ये कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये आपको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। इसके अलावा और टाइप के सेंटेंस होते हैं। पांचवा नाम इम्परेटिव सेंटेंसेस एंड दूसरा ऑप्टेटिव सेंटेंसेज एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसको जैसे जैसे आप कोर्स में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं इसका एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल अभी आपको बेसिक पे ज़्यादा ध्यान देना है। दोस्तों मैंने टाइप ऑफ सेंटेंस बताया था, उसी को बताते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए पहला सबसे बड़ी चीज़ है मैंने टाइप ऑफ सेंटेंस में बनाया था असर्टिव। तो इज एम आर का यूज़ मैंने बताया था। इज एम आर का यूज कैसे करते हैं, तो असर्टिव सेंटेंस में इज एम आर के कैसे बनाएंगे। जैसे मैं अमीर हूँ तो इसमें आपको पता है जैसे कि आई के साथ हमेशा एम लगता है, तो यहाँ पर आई एम रिच हो गया। फिर इसको निगेटिव क्या होगा, जैसे असर्टिव के बाद हमारा निगेटिव सेंटेंस आता है तो उसको कैसे बनाएंगे। जैसे सपोज यहाँ पे मैंने हिंदी में लिखा है मैं अमीर नहीं हूँ। अब इसको आप आई एम नॉट रिच, नहीं के लिए हमेशा नोट का यूज होता है, नो का यूज होता है, तो नॉट रिच हो गया। यहाँ पे आप फुल स्टॉप दे देंगे क्योंकि सेंटेंस हमारा पूरा हो गया। उसके बाद मेन चीज़ हमको सीखने की ज़रूरत है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, क्योंकि यही चीज़ इसी में सारी टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लीजिए। इंट्रोगेटिव क्या है, यहाँ पे क्या मैं अमीर हूँ। अब इसको आप कैसे बनाएंगे, क्या मैं अमीर हूँ। देख लीजिए यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे मैं अमीर हूँ, यहाँ पे आपने देखा आई एम रिच। यहाँ पे क्या होगा, क्या मैं अमीर हूँ, इसका मतलब क्या के लिए एम, जो भी आई के साथ जो वर्ब लगेगा, आई चाहे ही सी, जो सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगेगा वो पहले आ जाता है। तो यहाँ पर एम यहाँ पे हमारा पहला आ गया और इसके अनुसार आई और रिच हुआ। तो क्या मैं अमीर हूँ, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। इसके अलावा देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी वही है। इंट्रोगेटिव निगेटिव में देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव का मतलब क्वेश्चन भी रहेगा, उसमें निगेटिविटी भी रहेगी, निषेध भी रहेगा, तो उसको कहते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। यहाँ पे इंट्रोगेटिव निगेटिव में देखिए क्या मैं अमीर नहीं हूँ, तो इसका सिंपली से पहले क्या के लिए जो आई के साथ जो सब्जेक्ट जो वर्ब लगता है वो बाहर आ जाएगा, तो एम आई नॉट रिच यहाँ पे आपका हो गया। फिर क्वेश्चन मार्क्स दे देंगे। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव भी दो तरह का होता है, मैं बताया था कि एक होता है डायरेक्ट इंट्रोगेटिव, जिसका जवाब हाँ ना में दिया जा सकता है। जैसे क्या मैं अमीर हूँ, क्या मैं अमीर नहीं हूँ, तो इसका जवाब यस या नो में दिया जा सकता है। लेकिन एक होता है WH इंट्रोगेटिव, जिसमें आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है, तो उसका हम कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे WH इंट्रोगेटिव है, मैं कैसे अमीर हूँ। तो यहाँ पे मैं कैसे अमीर हूँ के लिए मैंने कैसे के पहले अंग्रेजी बनेगी, कैसे के लिए फिर यहाँ पे हाउ मैंने लेके आया, हाउ, फिर चूंकि आई के साथ हमेशा एम लगेगा तो एम यहाँ पहले चला जाएगा, उसके बाद आई, उसके बाद रिच, हाउ एम आई
रिच। इसके बाद देखिए यहाँ पे WH इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस में बनाया हूँ, जैसे मैं कैसे अमीर नहीं हूँ। अब यहाँ पे देखिए कि वही सेम चीज़ है कि हाउ, कैसे के लिए हाउ आया, फिर आई के साथ हमेशा एम लगता है तो इसके साथ एम आया आई, उसके बाद निगेटिव के लिए नोट लगा, नोट रिच। ये हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन। अब मैं आपको बताने चलता जा रहा हूँ कि प्लूरल के साथ क्या होता है। जैसे सपोज यहाँ पे मैं फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर बनाया के लिए क्या करना है, सपोज यहाँ मैंने लिखा हूँ कि जैसे आई का प्लूरल हमेशा वी हो जाता है, मैं का हमेशा हम लोग हो जाता है, तो यहाँ पर हम लोग के साथ क्या लगा, वी के साथ आते ही यहाँ देखिए कि वर्ब आपका चेंज हो गया। यहाँ पे जो वर्ब है आर लगने लगा, क्योंकि आई के साथ एम लगता है, तो यहाँ पे वी आर रिच। इसके बाद फिर सेम चीज़ हम निगेटिव बनाएंगे तो उसमें भी वी आर सेम रहेगा, बस नहीं के लिए नोट लग जाएगा और यह हमारा सेंटेंस पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे हम फुल स्टॉप दे देंगे। फिर वी आर नॉट रिच। फिर ये देखिए क्या हम लोग अमीर हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माय डियर फ्रेंड एकदम देखिएगा, तो यहाँ पे क्या, चूंकि यहाँ पे एम आया था क्या के लिए, क्योंकि चूंकि आई के साथ एम लगता है, तो यहाँ पे वी के साथ हमेशा आर लगा है, तो यहाँ पे आर पहले आ जाएगा, तो आर वी रिच। तो यह हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया, क्या हम लोग अमीर हैं। यहाँ पे देखिए क्या हम लोग अमीर नहीं हैं। यहाँ पे सेम चीज़ वी के लिए, क्या के लिए आर बाहर आया, आर पहले आया, उसके बाद वी, उसके बाद नहीं के लिए नॉट रिच। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव बन गया, क्या हम लोग अमीर नहीं हैं। सेम चीज़ यहाँ पे WH इंट्रोगेटिव के लिए कैसे, तो कैसे के लिए फिर आपने हाउ लिखा, हाउ के लिए फिर हमको आर को क्या करना पड़ेगा, फिर आगे आया हाउ आर वी रिच। इस तरह से हमारा हम लोग कैसे अमीर हैं ये बन गया। फिर यहाँ पे WH इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए भी हम लोग कैसे अमीर नहीं हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स हो जाएगा, तो हाउ वी के साथ आर लगा, आर वी नॉट रिच। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो आपका कोई भी सेंटेंस का एकदम पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने तुम लोग सेकंड पर्सन के लिए किया, मैंने तुम और तुम लोग, चूंकि यूज जो है हमेशा प्लूरल में की तरह यूज होता है, हिंदी में भले अलग अलग होता है कि तुम, और बहुवचन के लिए हम लोग तुम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे तुम या तुम लोग अमीर हो, तो हमने लिखा यू आर रिच। यू के साथ चूंकि है कि अंग्रेजी हमेशा EJMR में हमेशा आर यूज होता है, तो यहाँ पे यू आर रिच हमने लिखा। फिर यहाँ पे नहीं है यू आर नॉट रिच, यहाँ पे भी हमने नहीं नोट लगाया। फिर क्या तुम लोग अमीर है, फिर यहाँ पे चूंकि हमारा यू के साथ आर लगा था, तो यहाँ पे ही आर पहले आएगा, आर यू रिच। मतलब ये डायरेक्ट इंट्रोगेटिव क्वेश्चन हो रहा है। यहाँ पे भी सेम चीज़ देखिए, क्या तुम लोग अमीर नहीं हो। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, आर यू नॉट रिच, सेम वे, इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, वही जैसे वी के साथ बना है वैसे ही आर यहाँ लग रहा है। फिर तुम लोग कैसे अमीर हो, हाउ आर यू रिच, यहाँ पे भी वही चीज़ है। फिर तुम लोग कैसे अमीर नहीं हो, हाउ आर यू नॉट गुड, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स हो जाएगा। अब मेन चीज समझनी है कि हमको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का कैसे बनेगा, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का कैसे बनेगा। जैसे वो हराम, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में बता चुका हूँ, ही सी और इट ही जो यूज होता है वो जनरली मेल के लिए यूज होता है, सी फीमेल के लिए यूज होता है, इट जो होता है न्यूटर या एनिमल के लिए यूज होता है, वह की अंग्रेजी। तो यहाँ पे ही सी और एक सिंगल नाम जो भी रहेगा तो उसके साथ हमेशा इज लगेगा, है कि अंग्रेजी। तो यहाँ पे क्या आ गया, वो या राम अमीर है, तो ही सी, चूंकि मैंने यहाँ पे इट नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे इट जो न्यूज़ के लिए लगता है या एनिमल के लिए लिखता है, लेकिन यहाँ अमीर जब भी हम बोलेंगे तो या तो मेल के बारे में बोलेंगे या फीमेल के बारे में बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस पूरा हो गया, तो वह अमीर है, ही सी राम इज रिच। फिर यहाँ पे सेम चीज़ है, वह अमीर नहीं है, ही सी राम इज नॉट रिच। अब क्या वह अमीर है, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हुआ, चूंकि हमारा इज बाहर आ गया, ये इसी चीज को देखने की जरूरत है। यहाँ पे हमारा क्या हुआ था, आर बाहर आया था, यहाँ पे भी आर बाहर आया, यहाँ पे इज की अंग्रेजी इज बाहर आ गया, इज पहले आ गया, तो हमारा क्वेश्चन इंट्रोगेटिव बन जाता है। जैसे इज ही सी राम रिच। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बनाइए, फिर क्या वह राम अमीर नहीं है, इज ही सी राम, ये मतलब वह मीन्स लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, या किसी का नाम भी हो सकता है। तो नाम के लिए हमने लिखा है क्या, इज ही सी राम रिच, सॉरी नॉट रिच, नॉट रिच। अब यहाँ पे आइए कि वह राम कैसे अमीर है। अब यहाँ पे सेम चीज देखिए, हाउ के लिए चूंकि इज को हमने पहले लिया, हाउ के बाद कैसे क्या अंग्रेजी पहले बनेगी, उसके बाद इज बनेगा, उसके बाद ही सी राम,
उसके बाद हमने लिखा रिच। तो ये हमारा WH इंट्रोगेटिव आसानी से सोल्व हो गया। फिर यहाँ पे वह राम कैसे अमीर नहीं है, तो हाउ इज ही सी राम नॉट रिच। तो इस तरह से हमारा WH इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, WH इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनाते हैं, ये सारा कंसेप्ट थर्ड पर्सन, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो तो उसका कैसे बनाते हैं, कौन सा वर्ब पहले आएगा कौन सा वर्ब बाद में आएगा, ये आपका क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे देखिए थर्ड पर्सन हम प्लूरल नंबर पे जाते हैं। जैसे वे लोग अमीर हैं, वे लोग, ही सी इट का और एक नाम का प्लूरल हमेशा जो होगा वे लोग होगा, दे। तो दे यहाँ पे मैं बनाया दे लोग, वे लोग अमीर है तो दे आर रिच। ठीक है, फिर सेम, चूंकि दे के साथ हमेशा आर लगता है, चूंकि ये प्लूरल होगा तो हमेशा भर प्लूरल में आएगा। तो यहाँ पे भी वे लोग अमीर नहीं है, दे आर नॉट रिच। फिर क्या वे लोग अमीर है, यहाँ पे देखिए दे के अनुसार चूंकि आर लगता है तो आर हमने पहले लिख लिया, तो आर दे रिच। और फिर यहाँ पे क्या वे लोग अमीर नहीं है, आर दे नॉट रिच। फिर सेम चीज, वे लोग कैसे अमीर है, हाउ मैंने पहले लिया, आर दे रिच। फिर वे लोग कैसे अमीर नहीं, हाउ आर दे नॉट रिच। माय डियर फ्रेंड, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई भी एक सेंटेंस लेके आपको कम से कम 6 महीने सेंटेंस लिया, उसका प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसका असर्टिव बोलना पड़ेगा, निगेटिव बोलना पड़ेगा, इंट्रोगेटिव बोलना पड़ेगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव बोलना पड़ेगा, WH इंट्रोगेटिव बोलना पड़ेगा, WH इंट्रोगेटिव निगेटिव बोलना पड़ेगा, तो जाके आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। एंड सेकंड चीज, यहाँ पे क्या है, मैंने एक चीज ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे अगर डबल नाम होता है राम एंड मोहन तो भी यहाँ पे आर लगता है, क्योंकि एक से ज्यादा नाम लगेगा तो वहाँ पे आर का यूज होगा। सेम में बाकी सारे सेंटेंस ऐसे ही बनाएंगे। बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ा के। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे पर्सनली आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो और मैं उस चीज़ों को क्लियर कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।